हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। और आज के इस प्रमाण के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन क्लाइमेट के बारे में। थोड़े पॉइंट्स हैं, थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे, समझ में समझाएंगे, अपने खुद को समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझने की, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए होंगे। हम लोगों ने क्लाइमेट वाला चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि मैंने कहा है कि बहुत समझने वाला चैप्टर है। तो खैर, आज आज के लेक्चर में मैं कहूँगा कि 90% हम लोग का जो आज के लेक्चर में जो मैं पढ़ाऊँगा वो थियोरिटिकली है। और जो बाकी जो 10% है वो थोड़ा सा समझने वाला है। उसमें आप चिंता मत करिए, आपको वो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बिना किसी देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही चल रहा होगा, अच्छे से चिल विल कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे बीच बीच में। तो मैं पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है। ज़्यादातर पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा कुछ कुछ पॉइंट जो कॉम्प्लिकेटेड वाले होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा, देखते रहना ध्यान से। द क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड कैसे डिस्क्राइब किया है भाई? इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। कैसे? मॉनसून टाइप का, है ना। मॉनसून टाइप, हम लोग का जो इंडियन क्लाइमेट है ना, वो मॉनसून टाइप के उससे वो किया गया, माना जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन एशिया, एशिया वही जहाँ इंडिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा टाइप का क्लाइमेट? मॉनसून टाइप का, है ना। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली in the south and the southeast and the southeast, ठीक है, साउथ ईस्ट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? एशिया में, जो एशिया का जो साउथ पार्ट है, श्रीलंका, है ना, और साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? इंडोनेशिया, ये सब जो कंट्रीज है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज। तो वहां भी मॉनसून टाइप का ही क्लाइमेट होता है ना। थर्ड पॉइंट क्या होगा अब? डिस्पाइट डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देर आर perceptible regional there are perceptible regional variations in climate conditions within the country। क्या कहा है इसमें? इस पॉइंट में क्या कहा है? इस पॉइंट में ये कहा है कि इंडिया में ओवरऑल जनरल जो क्लाइमेट होता है वो मोर और लेस सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन में ऐसा होता है कि क्लाइमेट बहुत ही चेंज हो जाता है। जैसे समझ लो कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये महीना चल रहा है जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल इंडिया में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मॉनसून है ना। ओवरऑल हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ कि भाई जून का महीना है तो मॉनसून आ गया है इंडिया में। लेकिन कुछ कुछ रीजन में अभी भी गर्मी है। जैसे कल ही मैंने देखा था, कल दिल्ली, झांसी, इन सबका टेम्परेचर क्या था भाई? 40-40 डिग्री जा रहा है वहाँ, है ना। लेकिन इंडिया में ओवरऑल क्या क्लाइमेट बताया जाता है? मॉनसून है। लेकिन दिल्ली और झांसी जैसे शहरों में भी क्या है? गर्मी चल रही है। तो ये कहा गया है कि ओवरऑल जनरली जो इंडिया में जो क्लाइमेट होता है वो सेम होता है, बस कुछ कुछ रीजन में क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो वही लिखा गया है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। इन समर, गर्मियों में, इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of India, in some parts of, चलो स्पेसिफिकली लिखते हैं, in some parts of राजस्थान डेजर्ट, है ना।
मरकरी ओकेशनली टचेस 50 डिग्री, मतलब कि टेम्परेचर मरकरी वाला होता है ना, मरकरी वाले से भी होता है ना थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में भी मरकरी वाला होता है ना, मरकरी रहती है। अब तो वैसे क्लिनिकल वो वाला क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो डिजिटल हो गया, लेकिन ऐसे मरकरी होती थी ना पहले, तो ये मरकरी, तो इसका मतलब क्या है, मरकरी ओकेशनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस कभी कभार पहुंच जाता है। कहाँ? राजस्थान के डेजर्ट में। whereas it may be around it क्या टेम्परेचर, it may be around 20 डिग्री सेल्सियस in पहलगाम and जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो पहलगाम और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री होगा, गर्मियों में 20 डिग्री होगा, और राजस्थान के डेजर्ट में कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो बहुत वेरिएशन है कि नहीं? चलो अब गर्मी की बात हो गई तो सर्दियों की बात करते हैं। ऑन विंटर नाइट्स मतलब ठंड की रातों में, ऑन विंटर नाइट्स मरकरी टचेस मतलब तापमान हो जाता है, मरकरी टचेस -45 डिग्री सेल्सियस इन कश्मीर whereas in थिरुवनंतपुरम। अब कमेंट सेक्शन में बताना है थिरुवनंतपुरम कौन से स्टेट की कैपिटल है। मैं नहीं बता रहा भाई, तो 9th क्लास में हो तुम लोग, ये पता होना चाहिए। स्टेट्स एंड कैपिटल्स पता होने चाहिए, यूनियन टेरिटरी और उसके कैपिटल्स पता होने चाहिए, है ना। तो तिरुवनंतपुरम कौन से स्टेट की कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो क्या है, वेयर इन तिरुवनंतपुरम द टेम्परेचर रिमेन्स कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई साहब, सर्दियों में कश्मीर में -45 हो जा रहा है, और यहाँ तिरुवनंतपुरम में कितना है? सिर्फ 22 डिग्री। बताओ, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश होना, बर्फ गिरना, ओले गिरना। प्रेसिपिटेशन एक्चुअली मतलब होता है कि कुछ भी आसमान से जब गिरे, है ना, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ प्रेसिपिटेशन। वाइल precipitation is mostly in the form of snowfall in the Himalayas and water over rest of the country क्या कहा है इसमें? हिमालय में प्रेसिपिटेशन जब होता है तो बर्फ गिरती है और पूरे बाकी देश में पानी गिरता है, मतलब बारिश होती है नॉर्मल अपनी, जो हम लोग बोलते हैं, है ना। तो अब तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी तो होगी नहीं अब तक जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अब बस और 2 पॉइंट्स हैं। अब मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय एक्सपीरियंसेस 400 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन। 400 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता ही है, 400 सेंटीमीटर precipitation, whereas some parts of Rajasthan and Ladakh experiences 10 सेंटीमीटर। बस कहाँ 400, कहाँ 10, है ना। तो अब आप लोग सोचोगे, चलो हम लोग को ये तो समझ में आता है कि राजस्थान का तो है कि वहाँ बारिश तो होती नहीं है ज़्यादा, है ना, तो वहाँ तो कम है। लद्दाख में क्या रीज़न है? एक्चुअली देखो, समझो, बात ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं डेजर्ट्स के। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो सारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, वो सब नहीं होता है, मतलब वो भी होता है डेजर्ट। डेजर्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? डेजर्ट का एक्चुअल में मतलब होता है जहाँ ह्यूमिडिटी एकदम खत्म सी हो गई हो, 0 ह्यूमिडिटी है और पूरा ड्राई रीजन है ना। ये बेसिक डेफिनेशन होती है डेजर्ट की। अब जो राजस्थान वाला डेजर्ट है वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, और वहाँ वो जो एरिया है वो गर्म है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉट डेजर्ट, है ना। तो वो हॉट डेजर्ट होता है। लद्दाख के बारे में अगर आप बात करो, लद्दाख में क्या होता है? लद्दाख भी डेजर्ट है, हाँ, लद्दाख भी डेजर्ट है। लद्दाख कैसे डेजर्ट है? क्योंकि मैंने क्या बोला, डेजर्ट क्या होता है? जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती, 0 होती ह्यूमिडिटी। तो लद्दाख में भी ह्यूमिडिटी 0 है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ ठंडा होता है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो हम लोग नॉर्मल जो डेजर्ट सोच के फिर हम लोग ये सोचते हैं ना, गर्म रीजन, रेता रेता पड़ी हुई हर जगह,
ज़रूरी नहीं है, वो हॉट डेजर्ट होता है स्पेसिफिकली अगर कहें तो। लद्दाख भी डेजर्ट है लेकिन इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो जहाँ ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी, ये तो पता ही है ना आप लोगों को। जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहीं बारिश की पॉसिबिलिटी होती है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब जब ह्यूमिडिटी ही नहीं है तो बारिश क्या होगी, है ना। तो वही बात है ये। अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। आखिरी पॉइंट है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर, अभी जैसे जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है तो बारिश बारिश वाला मौसम हो चुका है बहुत सारे रीजन्स में इंडिया के। तो रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, whereas तमिलनाडु receive rainfall from अक्टूबर टू नवंबर। जब नॉर्थ में ठंड होने वाली होती है, जब ठंड आ रही होती है, तब भाई तमिलनाडु में बारिश हो रही होती है। नेक्स्ट लेवल चल रहा है इन लोग का। अब इसका ये पता है क्यों होता है, इसको मैं मैप से बताता हूँ, है ना। मैप से बताता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग बनाएंगे एक मैप, वही अपनी पुरानी आदत, है ना। साउथ का ही बनाऊँ क्या पूरा बना दूँ। साउथ का पूरा बनाते हैं चलो। ये तो साउथ का ही बनाते हैं यार, साउथ का ही बना देते हैं क्योंकि साउथ का ही तो हम लोग देख रहे हैं ना अभी, पूरा देखने की जरूरत नहीं है अभी। ये होगी, ठीक है। अब तमिलनाडु किस साइड होता है, तमिलनाडु होता है ये, यहाँ ये तमिलनाडु है भाई, ठीक है। ये जो मैंने ये हाईलाइट भी कर देता हूँ चलो। ये जो रीजन है ये क्या, ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु का स्टेट है ना, तमिलनाडु, ठीक है। ये रहा तमिलनाडु, ओके, ठीक है, समझ गए। ये है तमिलनाडु। अब क्या कहा गया है कि तमिलनाडु में जून से सितंबर के बीच में जहाँ हर जगह बारिश हो रही होती है, यहाँ बारिश नहीं होती। वो क्यों है, वो इसलिए है कि हम लोग को चलो एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग की जो बारिश आती है वो आती है विंड्स की वजह से, है ना। विंड्स की वजह से बारिश होती है। तो जो विंड्स, अब मैं ब्लू से विंड्स बना रहा हूँ तो देखो विंड्स का पैटर्न कैसे होता है, कैसे आती है, देखो ये आई, ऐसे गई, ये आई, ये ऐसे गई, ठीक है। देख रहे हो कैसे आ रही है, ये आई, ये ऐसे गई। अब देखना, ये आई, ये ऐसे गई। देखा क्या हुआ ये, देखा क्या हुआ ये देखो। तो ये एक्चुअल में होता है ऐसे भाई। इन विंड्स ने क्या किया है, तमिलनाडु को बॉयकॉट कर दिया। देखा जाए तो इन हवाओं ने तमिलनाडु को बॉयकॉट कर दिया। देखो तो वो ऐसा देख के लग ही रहा है तमिलनाडु को बॉयकॉट कर दिया। देखो ऐसे गई, ऐसे जा रही है विंड, ये जा रही है, पूरा ये वाला सारे स्टेट्स कवर हो जा रहे हैं। ये ऊपर जा रही है तो सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे। ये देखो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे। बस तमिलनाडु को छोड़ के हर जगह से जा रही होती है। तो ये कौन सा महीना मैंने बताया है, कौन सा महीना बताया मैंने, ये बताया मैंने जून से सितंबर वाला महीना। तो उसमें ये सीन होता है ऐसा, समझ में आया। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स ये वाले समझ में आ गए होंगे जो हम लोगों ने इतने सारे लिखे हैं इंडियन क्लाइमेट को लेके। तो ये तो होते हैं थियोरेटिकल पार्ट। अब छोटा सा एक समझने वाली बात है, वो मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया हुआ, लेकिन फिर से समझा देते हैं क्योंकि अलग से टॉपिक है आपका। तो हाँ, उस टॉपिक का क्या नाम है, हाउ विंड्स आर क्रिएटेड। हाउ विंड्स आर क्रिएटेड, ये हवाएं कैसे बनी है भाई, क्या रीजन है हवाओं का बनने का। अब आपको लगता है मैं ये आपको पढ़ाऊंगा फिर से, सोच के बताऊं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चरों में। तो चलो मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ, लेकिन वी विल यूज द सेम डायग्राम जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया आपको, ठीक है। ये वाला कुछ याद आया इससे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ये देखो। तो इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोबारा एक्सप्लेन करने में, लेकिन बनाने का जो टाइम लगेगा वो मैं उसको कम कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो चलो फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। एक एरिया 1 ये है, ये एरिया 2 है, दो एरिया है, एरिया 1 एरिया 2, ठीक है।
इस एरिया में हो रही है गर्मी। क्या हो रही है? गर्मी। इस एरिया में गर्मी हो रही है और इस एरिया में ठंड हो रही है। ठीक है, समझ गए? अब जब इस एरिया में गर्मी हो रही है तो इसकी जमीन भी गर्म हो गई होगी, है कि नहीं? अरे भाई, उस रीजन में अगर गर्मी हो रही है तो जमीन भी तो गर्म हो जाएगी ना, है ना? तो इस रीजन में गर्मी हो गई और इस जमीन में भी इसलिए गर्मी हो गई, गर्म हो गई जमीन। ठीक है। अब जमीन के ऊपर की जो हवा है, ध्यान से सुनना, जमीन के जो ऊपर की हवा है वो भी गर्म हो गई है। ठीक है, जमीन के ऊपर वाली हवा गर्म हो गई है। और हम लोगों को ये पता है, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। देखो, वार्म एयर इज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज हेवियर। वार्म एयर, जो गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी वाली होती है वो भारी होती है ना? तो जो यहाँ की जो गर्म हवा थी वो हल्की हो गई और हल्की होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली गई। अब जब वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली गई तो इस वाले रीजन में तो वैकेंसी हो गई ना। ध्यान से समझो भाई, तुम, जमीन है, उसके ऊपर गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में चली गई, तो जो नीचे जमीन के ऊपर वाला एरिया था वो तो खाली हो गया ना। तो वो खाली हो गया तो हम लोग, भाई खाली हो गया तो ये नहीं लिखेंगे ना एग्जाम में, हम लोग क्या लिखेंगे? लो प्रेशर हो गया भाई, लो प्रेशर। जब भी कोई हवा कहीं से भाग जाए, कहीं से गायब हो जाए, तो वो उस रीजन में जहाँ से वो भागी है वो लो प्रेशर वाला एरिया हो जाता है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाली बात। तो यहाँ बन गया है लो प्रेशर एरिया, क्योंकि हवा उड़ चुकी है गर्म वाली एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये किस सिनेरियो हो गया। अब इसमें देखते हैं ठंडा वाला जो रीजन है। यहाँ रीजन ठंडा है, जमीन ठंडी है। जमीन ठंडी है तो जमीन के ऊपर वाली जो हवा है वो भी ठंडी है। अब क्या होता है? ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है। कोल्ड एयर इज हेवियर। ठंडी हवा भारी होती है। तो ये जो ठंडी हवा है ये और वहीं बैठ जाएगी। वो बोले कि मैं तो नहीं जा रही, मैं नहीं भाग रही, मैं भारी हूँ, मैं उड़ूंगी नहीं क्योंकि मैं भारी हूँ, मैं जमीन के ऊपर ही बैठी रहूंगी, है ना? तो ये वाली जो ठंडी हवा ये भागती नहीं है। अब जब ठंडी हवा भागती नहीं है तो इस वाले रीजन में क्या बन जाता है? हाई प्रेशर बन जाता है कि नहीं? यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर बन गया। अब साइंस, यहाँ एक और साइंस की एक और चीज लग रही है कि जब जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाले जब कोई दो रीजन बन जाते हैं तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जहाँ से कहाँ से कहाँ मूवमेंट होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूवमेंट होती है। तो वही सेम चीज होगी, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवा ऐसे मूव करेगी। और हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड क्लासेस में, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब एयर यहाँ से यहाँ मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वो क्या बन जाएगी? विंड। तो विंड का मूवमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ, मतलब कोल्ड रीजन से हॉट रीजन। तो अगर आपके रीजन में बहुत हवाएं चल रही हैं तो आप समझ लो कि आपका जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया है। और अगर आपके रीजन में एकदम हवा नहीं चल रही, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, उसका मतलब आप ये समझ लो कि आपका जो रीजन है वो हाई प्रेशर एरिया। बस बात खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही सेम था जो आज हम लोग को पढ़ना था। मैंने अब नोट किया कि भाई ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, है ना? तो आज का ये पढ़ना था। और एक और टॉपिक है, बहुत बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं। तो वो वाले टॉपिक का क्या नाम है? वो है फैक्टर्स फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं भाई? पहला, लैटिट्यूड, है ना? लैटिट्यूड का बताया हुआ है ना मैंने कैसे होता है। अगर तुम इक्वेटर के पास वाले रीजन में हो, मतलब आप टॉरिड रीजन में हो, तो गर्मी होगी। अगर आप जितना ऊपर जाते रहोगे या जितना मैं कहूँ कि इक्वेटर से दूर जाते रहोगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा, है ना? वो वाली बात है लैटिट्यूड। फिर आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को पता है, जितना जमीन से ऊपर जाओगे उतना आपको ठंडा क्लाइमेट महसूस होगा, है ना? तो वही वाली बात है ये एल्टीट्यूड, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है प्रेशर, विंड्स एंड ओशन करेंट्स। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको मैं आपको अगले लेक्चरों में समझाऊंगा। जब अगले लेक्चरों में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे। प्रेशर वाला तो हमने अभी देखा, विंड का बनने का जो होता है ना? अब देखो ना भाई, प्रेशर कम कौन से रीजन में होता है? जहाँ गर्मी होती है। गर्मी होगी, ऊपर की जमीन के ऊपर की हवा ऊपर जाएगी, तभी तो लो प्रेशर बनता है ना। तो उससे भी पता चलता है कि भाई अगर लो प्रेशर है तो मतलब वहाँ गर्मी है, हाई प्रेशर है तो वहाँ ठंडा है कंपैरेटिवली, है ना? तो वो वाली बात तो हम लोग को अभी पता है। विंड्स का भी हम लोगों ने देखा मूवमेंट करने वाला,
और ओशन करेंट्स का ये आपको अगले लेक्चरों में कुछ पता चलेगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ ओशन करेंट्स से। अभी नोट करके लिख लो। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सही बात है। अगर आपका घर एकदम सी कोस्ट के पास में है ना, मतलब एकदम तट पे है, पास में, तो ह्यूमिडिटी बहुत जबरदस्त होगी, चिपचिपा, कूलर वूलर कुछ काम नहीं आएगा, एसी लगाना पड़ेगा। गर्मी भी होगी जबरदस्त वाली, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, जीना हराम हो जाएगा आप लोग का, है ना। आपको एसी चाहिए होगा, फिर कूलर नहीं हो पाएगा। कूलर तब काम आता है जब सूखी गर्मी हो, लेकिन जब कोस्ट में होगा तो आपको तो नमी वाली, मतलब ह्यूमिड वाली गर्मी मिलेगी, तो कूलर तो काम नहीं आएगा। तो जब आप कोस्ट वाले रीजन के पास होगे तो आपको गर्मी लगेगी ह्यूमिड वाली। अगर आप वहीं गर्मियों में ही अगर आप हो कहीं, समझ लो मध्य प्रदेश में, आपको वहाँ सूखी गर्मी मिलेगी, वहाँ कूलर आप चला सकते हो। तो मतलब ऐसे जो सी का जो डिस्टेंस होता है उससे भी मैटर बहुत करता है। सी के पास रहोगे तो ह्यूमिड और बहुत गर्मी होगी, सी से दूर रहोगे तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, लेकिन गर्मी तो रहेगी भाई। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो रहेगी, बस ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी। तो ये है। अब जैसे हम लोगों ने वो वाला एग्जाम्पल देखा था कि सर्दियों में कश्मीर का टेम्परेचर हो जाता है -45 डिग्री, है ना, और ये अपना तिरुवनंतपुरम का कितना रह जाता है, 22 डिग्री ही रहता है बस। ये क्यों होता है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जो है वो सी कोस्ट के बहुत पास है। तो सी कोस्ट के पास होने के बाद की वजह से वहाँ गर्मी भी है और वहाँ ह्यूमिडिटी भी होगी पक्का। और जो लद्दाख है वो तो पूरा सूखा है, मैंने बोला कोल्ड डेजर्ट है, ड्राई रीजन है पूरा, और बहुत ऊंचाई पे भी है और बहुत बहुत दूर है सी कोस्ट से, तो वहाँ बहुत ठंडा होता है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और आखिरी है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ मतलब वो नहीं क्या शांति मिल गई रिलीफ हो गया, वो नहीं। रिलीफ फीचर्स मतलब कि लैंड फॉर्म्स। अब आप गर्मियों का मौसम चल रहा है, समझो गर्मियों का मौसम है, आप एकदम प्लेन्स पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत गर्मी लगेगी। वहीं अगर आप गर्मियों में अगर आप पहाड़ों पे हैं तो आपको ठंडा लगेगा। तो ये रिलीफ फीचर्स और एल्टीट्यूड थोड़ा आपस में सेम ही है, क्योंकि तुम जब पहाड़ पे रह रहे हो तो पहाड़ तो एल्टीट्यूड में ज्यादा है, तो वहाँ एल्टीट्यूड का रोल आ जाता है। मतलब मोर और लेस एल्टीट्यूड और रिलीफ फीचर्स का ऑलमोस्ट सेम ही फंडा चलता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इंडियन क्लाइमेट, हाउ विंड्स आर क्रिएटेड, और फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट, ये 3 टॉपिक्स देखे। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे, अगला लेक्चर होगा शायद मेरे ख्याल से प्रेशर बेल्ट्स पे, है ना। प्रेशर बेल्ट्स पे होगा, फिर आपको एक इफेक्ट सुनने में आएगा, कोरियोलिस इफेक्ट, ये सब कुछ फैंसी फैंसी से नाम से मैं कोशिश करूंगा आपको मतलब बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और भाई बहनों के साथ। और जो अगला लेक्चर मेरा आएगा प्रेशर बेल्ट्स पे, तो उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्ती चिल करिए, रिलैक्स करिए, और सबसे जरूरी बात, मेरे वीडियोस देखकर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।